कर सकते हैं कि इसका एक मोल इसके एक मोल से कंबाइन करने के बाद इसका सी का 1 मोल पैदा होगा, यानी इसकी कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हम जिस फॉर्म में करना चाहें, जैसे नहीं मोल में करते थे, तो अगर 1 मोल एटम की बात होती थी तो हम लोग उसको उतने 6.022 × 10⁻23 एटम्स की बात करते थे। तो उसी तरह यहाँ पे हम जिसके बारे में बात करें, जैसे 1 मोल के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करके प्रोडक्ट भी क्या दे रहा है 1 मोल। तो इसकी स्टोइकोमेट्री की बात होती है। जब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, पूरी तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इनकी स्टोइकोमेट्री, इनकी कोफिशिएंट जो है, आप सिंपली मैथ में भी बोलते हैं, कोफिशिएंट अगर सेम है, यानी एक इसके एक मोल से इसका एक मोल कंबाइन कर रहा है, तो इसको हम सिंपल रिएक्शन कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे सिंपल रिएक्शन। इस सिंपल रिएक्शन में, सिंपल रिएक्शन नाम से ही पता चला है, सिंपल रिएक्शन बहुत ही आसान होता है। लिमिटिंग रीजेंट अब हम कह दें कि मान लो इसका 3 ग्राम और इसके 5 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो कौन सा लिमिटिंग रीजेंट होगा? लिमिटिंग रीजेंट का मतलब कौन सा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, इसका 1 ग्राम इससे 1 ग्राम से रिएक्ट करके प्रोडक्ट 1 ग्राम बना रहा है, तो इसका 3 ग्राम इसके 3 ग्राम से कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा जो भी बन रहा है। यानी अब ये खत्म हो गया, 3 ग्राम इसके कंबाइन करने के बाद ये तो खत्म हो गया, कितना हो गया 0, और ये कितना ग्राम बच गया 2 ग्राम बच गया रिएक्शन करने के बाद। जैसे ही ये 0 हो गया तो रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी लिमिटिंग रीजन कौन हुआ, यानी अमाउंट कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड कौन कर रहा है, लिमिट में मात्रा में कौन है, तो ए, इसी को हम लोग बोलते हैं ए, जो हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रीजन। इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन। और ये जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रीजन। क्या बोलते हैं, एक्सेस रीजन। यानी रिएक्शन के दौरान जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रीजन कहते हैं। यानी लिमिटिंग रीजन का रिएक्शन अगर हम डिफिनीशन दें तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, ऐसे रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, दैट रिएक्टेंट विच इज, क्या लिखें, कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, उसी को क्या कहेंगे, कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। यानी अगर कोफिशिएंट सेम है तो हम इसको इस तरह से बता दिया, सिंपली एकदम बता दिया कि हम इनके अमाउंट को देखेंगे। क्यों अमाउंट को देखेंगे, क्योंकि ये तो दोनों बराबर मात्रा में, इसका एक से कंबाइन कर रहा है, तो हम उसके नीचे जो दिए हुए अमाउंट है, ये मोल में हो या ग्राम में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम केवल बोल देंगे कि ये इसका 3 ग्राम इसके 3 ग्राम को खाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा, उसके बाद रिएक्शन होनी नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट ये तो खत्म हो गया। तो इसलिए डिफिनीशन लिमिटिंग रीजन का बनता है दैट रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रीजन। उस हैसियत से इस रिएक्शन में ए विल बी द लिमिटिंग रीजन। ये लिमिट मात्रा में है और ये खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और भी रिएक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होते हैं। आओ उसको देखते हैं, जिसको स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसा भी होता है स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइक मींस एलिमेंट होता है, कामेट्रिक मींस मेजरमेंट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट बी रिमेन सेम। इधर और इधर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट बी रिमेन सेम। तो ये क्या होता है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता है। यानी अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें जिसमें कोफिशिएंट अलग अलग हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो उसको रिएक्शन को हम अपने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर मान लो उसको कहते हैं, जैसे 2A से इसका 3B कंबाइन करें, ये बना दे 4B।
अब ध्यान दीजिए, अब ऐसे रिएक्शंस हैं तो इसको हम लोग एक तरह से स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं। पहले ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शंस हैं, इसमें कोफिशिएंट डिफरेंट है। ठीक, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, सी अलग बना दिया, एक बन गया, प्रोडक्ट क्या बना है, सी आई। आओ अब देखते हैं। अब मान लो इसका ये हमारे पास 4 ग्राम है, आई हमारे पास 6 ग्राम है। ठीक है, ये 4 ग्राम ले ले, इसको क्या ले लें, 6 ग्राम ले लें। तो हम कैसे बताएंगे कौन सा लिमिटिंग रीजन होगा, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और उससे पहले देख ले कि लिमिटिंग रीजन इसमें कोई है कि नहीं। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जो बड़ा मेथड है उस बड़े मेथड को पहले अप्लाई करते हैं, जिससे समझें कि क्या है लिमिटिंग रीजन। आइए इसको ऊपर मिटाते हैं, फिर क्या देखा जाए इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजन होगा क्या। लिमिटिंग रीजन आइए, इन दोनों के रेशियो को भी देख ले, जिसका रेशियो कम होगा वही लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। उस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इस तरह से देखें। देखो 2 मोल ऑफ ए या 2 मोल ऑफ ए कर दे, या 2 ग्राम में लिखें तो नीचे ग्राम दिया तो ग्राम में लिख सकते हैं। 2 ग्राम ऑफ ए रिक्वायर्ड, ऐसे लिख दो, रिक्वायर्ड 3 ग्राम ऑफ बी। इस 2 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, अगर ये बैलेंस्ड है तो यही हमारा गिवन डेटा है, इसी गिवन डेटा से सवाल लगेगा। ये जो कर रहा है इसको मान के चलना पड़ेगा। इसके ये 2 ग्राम ए से 3 ग्राम क्या बनता है, रिक्वायर्ड 3 ग्राम ऑफ बी फॉर द रिएक्शन। और रिएक्शन कर दीजिए, फॉर रिएक्शन। अब देखो हमारे 1 ग्राम अगर ए होता तो क्या होता, तो हम क्या करते, 3/2 ऑफ बी, इतना हमको बी लगता। लेकिन हमारे पास दिया कितना है, कितना ग्राम ए, तो हम क्या लिखेंगे 4 ग्राम। 4 ग्राम ए के लिए कितना बी चाहिए, तो 3/2 इंटू 4 ग्राम ऑफ बी। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 6, यानी 6 ग्राम ऑफ बी चाहिए, 6 ग्राम ऑफ बी चाहिए। उतना तो दिया ही है, उतना क्या है, दिया ही। यानी यहाँ पे जितना ए के लिए बी चाहिए वो बराबर मात्रा में है, तो ये और बी बराबर समय पे खत्म होंगे, तो यहाँ लिमिटिंग रीजन का सवाल ही नहीं, ये लिमिटिंग रीजन का सवाल नहीं है। क्यों नहीं सवाल है, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में खत्म हो रहे हैं। इसके उलट के भी देख सकते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड इनसे इनको करके दिखा, उल्टा करके भी देख लीजिए, बी से ए को रिएक्शन करा। देखिए अगर हम ऐसे लिखना चाहें, हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको इस मेथड में, हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम लोग जान पाएंगे कि लिमिटिंग रीजन है क्या। वैसे अभी इससे पता चल रहा है कि इस हमारे 4 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए इसका 6 ग्राम चाहिए, 6 ग्राम दिया हुआ तो कोई लिमिटिंग रीजन नहीं, हमने इसको प्रूफ कर दिया। दूसरी तरफ से भी कान पकड़ के प्रूफ करते हैं, इधर से इनको मिला है, अब इससे देख लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे। देखिए जैसे सपोज करो इसको ग्राम में ले लिया, 3 ग्राम ऑफ क्या बी रिक्वायर्ड, इसके 3 ग्राम के लिए इसको कितना चाहिए, रिक्वायर्ड 2 ग्राम ऑफ ए, कह सकते हैं फॉर रिएक्शन, ये नहीं चल रहा है क्या, चलो फॉर रिएक्शन, फॉर, ठीक है चलो दूसरे। तो क्या करें, किया जाए, 1 ग्राम से क्या होगा, 2/3 ग्राम ऑफ ए चाहिए, और एक कितना है बी हमारा 6 ग्राम है, तो क्या होगा बोलो, 2/3 इंटू 6 ग्राम ऑफ ए, कितना ग्राम चाहिए, तो इसको काट दो, कितना हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ ए इज रिक्वायर्ड। हमको 4 इससे रिएक्ट करने के लिए 4 ग्राम चाहिए, जो कि दिया हुआ है उतना, न उससे ज़्यादा है न उससे कम है। तो एक तरह से लिमिटिंग रीजन के सवाल ये है ही नहीं। तो आप पहले देख लीजिए कि इसमें लिमिटिंग रीजन है या नहीं। इससे पहले क्वेश्चन देखा था तो उसमें हम फटाक से देख के बता दिए थे कि जब ये कोफिशिएंट सेम रहता है
तो हम उसके अमाउंट को देख के बता देते हैं, जो मात्रा में कम है वो लिमिटिंग रीजन हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक देख लीजिए, क्या है ट्रिक? इनके जो है नंबर ऑफ मोल्स जो दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और गिवन डेटा जो दिया हुआ है, ठीक है, गिवन ए, गिवन अमाउंट ऑफ ए, दोनों का रेशियो ले लो। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन जो दिया हुआ गिवन डेटा ऑफ बी, दोनों का रेशियो अगर सेम है, इसका मतलब क्या है? ये लिमिटिंग रीजन का सवाल नहीं है, इसमें कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है। यहाँ देखिए कितना है, 2/4, और इधर कितना है, 3/6। इनका रेशियो क्या है, 1/2। ये भी रेशियो कितना है, 1/2। यानी क्या है, ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन नहीं है, लिमिटिंग रीजन, ठीक है, इसमें कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, ठीक है, ये लिमिटिंग रीजन इसमें कोई नहीं। क्लियर हो रहा? लिमिटिंग रीजन को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या ट्रिक बता रहे हैं? ट्रिक यही है कि जो गिवन डेटा दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसका जो रिएक्टेंट ए है उसका गिवन डेटा से उसको डिवाइड कर दें, दोनों रिएक्टेंट का, अगर दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेम आता है तो लिमिटिंग रीजन इसमें कोई है ही नहीं, दोनों रिएक्टेंट सेम साथ में खर्चा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक और इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, इसी में थोड़ा चेंज करके बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यानी रेशियो को कम बेसी कर दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। हम चेंज करने जा रहे हैं, मान लो वही रखते हैं, ये 4 ग्राम है, ये इसे 5 ग्राम, यानी हमारा क्वेश्चन यही था, ये गिवन रिएक्टेंट है जिसमें 2 मोल ऑफ ए कंबाइन विद द 3 मोल ऑफ बी एंड गिव द प्रोडक्ट 4 मोल ऑफ सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कहा कि इसका 4 मोल इसके 5 मोल से कंबाइन करेगा तो इसमें कुछ लिमिटिंग रीजन होगा, तो ट्रिक से तो देख के आप बता पाएंगे कि इसका 2/4 कर देंगे, इसका 3/5 कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये कम आएगा, इसका रेशियो कम आ रहा है, इसका रेशियो कम आ रहा है, तो ये लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम करके भी देख लेते हैं, इसको ऐसे इस तरह से टेस्ट करके भी देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। चलो हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई फॉर क्या, लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन के लिए वेरीफाई करने जा रहे हैं। आओ देखते हैं अपने अनुसार, जैसे हम लोग करते थे। चलो इसको करते हैं, 4 ग्राम ऑफ, पहले गिवन डेटा से जो डेटा है उसी को लिखना है पहले। 2 ग्राम ऑफ, अगर इसको ग्राम में ले रहे हैं, 2 ग्राम ऑफ ए रिक्वायर्ड, बोलो 3 ग्राम ऑफ बी फॉर रिएक्शन करने के लिए इसका 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम, इसके 3 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो इसका 1 ग्राम किससे कंबाइन करेगा, तो आप कर लोगे क्या, 3/2 ग्राम ऑफ बी। लेकिन इसका 4 ग्राम किससे कंबाइन करेगा, तो आप देख रहे हो कितना, 3/2 इंटू 4 कर दिया, ये कितना हो गया, 6 ग्राम ऑफ बोलो 6 ग्राम ऑफ बी चाहिए। यानी इसकी इस 4 ग्राम से हमको कितना चाहिए, इसका 4 ग्राम, ए का 4 ग्राम कंबाइन करने के लिए हमको इसका कितना चाहिए, 6 ग्राम चाहिए। लेकिन है ये कितना ग्राम, 5 ग्राम। इसका मतलब ये पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो बी क्या है, बी हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग बोलो रीजन, बी हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। क्लियर हो रहा बात? अब लिमिटिंग रीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखा है, और उसको स्टार पॉइंट भी करते हैं, और आपको समझने वाली बात भी है, और आप जानते समझ भी जाएंगे बड़े आसानी से। मैं ये कह रहा था कि ये मान लो ये हमारा लिमिटिंग रीजन है, 1 ग्राम पहले ही खत्म हो जाए, इसकी इतने रिएक्ट करने के लिए 4 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, और ये हमारे पास है मौजूद 5 ग्राम, यानी ये पहले ही खत्म हो गया।
ये हमारा बच जाएगा, तो ये एक्सेस रीजेंट है। यानी प्रोडक्ट कितना बनेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन बताएगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनना है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रीजन डिसाइड कर रहा है। तो कल को इसी क्वेश्चन में आ जाए कि ये रिएक्शन है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, यानी स्टार पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, यही स्टार पॉइंट है, इसको आप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय, हमेशा ऑलवेज डिसाइडेड बाय द amount of formation of product is always decided by limiting reason directly. limiting क्या reason, limiting reason ही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका स्टार पॉइंट है। अब इस रिएक्शन में अगर 2 मोल ऑफ A 3 कंबाइंड विथ 3 मोल ऑफ B, एक 4 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमको अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये इतना ग्राम है और ये इतना ग्राम है, यानी ये A 4 मोल है और B 5 मोल है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो आप कैसे बताएंगे, देख लीजिए। यानी आप ध्यान दीजिएगा, यही बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, लिमिटिंग रीजन, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन कौन है, तो यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, B ही हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजन, ठीक है। अगर इसको मोल के रूप में ले रहे हैं तो 3 मोल B प्रोड्यूसेस 4 मोल ऑफ B, अच्छा 4 मोल ऑफ C। इसके 3 मोल से इसका 4 मोल पैदा हो रहा है, या ग्राम में ले रहे हो तो ग्राम में ही सब छोड़ो, ठीक है, सब ग्राम रखो। इसको क्या ले रहे हैं, 3 ग्राम ऑफ B प्रोड्यूस कर रहा है 4 ग्राम ऑफ C। क्लियर हो रहा है, मोल वगैरह से मत कंफ्यूज हुई, जो हम डेटा लेंगे वो सबके लिए की जाएगी। अगर ये ग्राम में है या मोल में, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रहा था कि इसका 3 मोल इसको 4 मोल से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो हम रिएक्शन बना देंगे, जैसे एलिमेंट्री का मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका 1 ग्राम, तो आप कहते हैं 4/3 ग्राम ऑफ C, इतना बनेगा इसके 1 ग्राम से। लेकिन हमारे पास है कितना, 5 ग्राम है, तो आप निकाल दीजिएगा 5 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, 4/3 इंटू 5 ग्राम ऑफ C, ये इतना प्रोड्यूस होगा। यानी कितना होगा, 20/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6.18, ठीक है। फिर 20 आ गया, फिर वो 6.6 ऐसे ग्राम ऑफ C इज प्रोड्यूस। यानी हम बस इतना बताना चाह रहे थे कि प्रोडक्ट को अगर निकालना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो आप लिमिटिंग रीजन से इसका रिलेशन बताएंगे, क्योंकि लिमिटिंग रीजन ही बताएगा, ये हम लिख चुके हैं, अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा, तो लिमिटिंग रीजन ये है, इसके साथ रिलेशन बैठाइए, इसका 3 ग्राम, इसका 4 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका 5 ग्राम, इसका 6.6 ग्राम पैदा करेगा। ये लिमिटिंग रीजन पे इस तरह के सवाल है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन को आप करिए। 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आप उसमें से 1-2 हम लोग करते हैं, जब उस तरह के न्यूमेरिकल करते हैं, एक पैटर्न बता देते हैं, पैटर्न सेम रहेगा, आप कर लेंगे। आइए क्या क्वेश्चन है, आप अपने से करने का प्रयास करिए, हम आप कर लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन के आप कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। और इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, इसको केवल बता, जैसे हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है N2, ये क्या है, कंबाइन विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन, ठीक है, ये G है, गैस है, ये भी गैस है, ठीक है।
ये कर रहा है कि इसका एक मालिक्यूल इसके 3 मालिक्यूल से कंबाइन करके 2 मालिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम है हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब ध्यान, अब इससे जितना स्टोइकोमेट्रिक में तो सीखें, जितना रिलेशन बनाना चाहें सब रिलेशन बन जाएगा, ठीक। अब ये कह दें इसका कि इसका हमारे पास 1 kg है और इसका हमारे पास 5 kg है, ठीक है। तो कितना अमोनिया बनेगा? तो क्या करेंगे, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ अमोनिया NH3 is produced during reaction। ध्यान दें, एक क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखे नहीं है, कई बच्चे जो है ध्यान दें। हम क्या कर रहे हैं, 1 molecules of nitrogen combined with the 3 molecules of hydrogen, it forms the 2 molecules of ammonia। बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें हम आपको केवल एक डेटा दिए हैं कि इसका 1 kg है, इसका 5 kg, सॉरी इसका क्या है 5 kg है, ठीक है। तो कितना अमोनिया बनेगा? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन करने से पहले आपके दिमाग में आ रहा कि जब प्रोडक्ट पूछ रहा है इसका मतलब कि हमको लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटिंग रीजन निकालेंगे हम। अब उसके बाद शॉर्ट ट्रिक जो मेथड देख रहे थे, तो ये तो पहले इसको ग्राम में कर लिया जाएगा क्योंकि ग्राम में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो ग्राम में ही सॉल्व करते हैं। इसका मतलब इसका एक कितना है 1000 ग्राम है, केजी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम कितना ले लें 5000 ग्राम ले लें, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग रीजन ट्रिक वाले मेथड से करेंगे, तो इसका नंबर ऑफ मोल से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इसका 1000 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। यहाँ 1000 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो ये 5000 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक तरह से देख रहे हैं कि हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम लोग रख दें 3, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर जो है दोनों का रेशियो सेम हो जाए, ठीक है, ये 3 के लिए सॉरी, क्योंकि हमको रेशियो सेम नहीं रखना है ना, तो हम इसको एक सेकंड, ये हम 5 kg दिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 kg, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ, ठीक। अब लिमिटिंग रीजन कैसे निकलेगा बताइए। लिमिटिंग रीजन हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे 1000 आ गया, यहाँ 1000 डिवाइडेड 5000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो आपका 1 से ज़्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक्सेस हो गया, ये नाइट्रोजन जो होता है वो लिमिटिंग रीजन होगा। मोटे तौर पे देखिए ट्रिक क्या है, हमने जो गिवन डेटा है इसके मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो दिया उससे डिवाइड करेंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ 5000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, 1000 से ज़्यादा ही आएगा ना, तो 1000 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सेस में है, और जब ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन। अब लिमिटिंग रीजन अगर ये है तो इससे रिलेट करके सवाल लगा देंगे, फटाक से हो जाएगा। आओ देख लेते हैं लिमिटिंग रीजन है कि नहीं, ये तो हमारा ठीक था पहले। अब आओ देखो, अब ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन मिटा रहे हैं कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, तो आओ इसको लिखने का मेथड, बेस्ट मेथड, ट्रिक वगैरह पे मत जाइए, ट्रिक तो बता दिया आपको, हिंट कर दिया। अब ऐसे अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है बैलेंस, तो इसको यहाँ पे लिखना सीखिए, कितनी तरह से हम लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा तरह से लिख पाते हैं इसका मतलब उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ 1 मालिक्यूल्स, यहाँ 3 मालिक्यूल्स लिख सकते हैं, यहाँ 1 मोल, ये 3 मोल से कंबाइन करेगा, ये 2 मोल पैदा होगा, ये भी लिख सकते हैं। 1 मोल का मास कितना होता है इसका 28 ग्राम होता है, इसका कितना हो जाएगा 6 ग्राम होता है, और इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू इसका 17 होता है, 14 3 17, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 ग्राम, यानी इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से कंबाइन करके इसका 34 ग्राम बना रहा है। ये हमारा बैलेंस, ये हमारा गिवन डेटा है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेटा है, यानी यही हमारा डेटा शुद्ध है, इंपॉर्टेंट है।
क्या इंपॉर्टेंट है, चूंकि ग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ तो हमने कह दिया इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से कंबाइन करके इसका 34 ग्राम अमोनिया बना रहा है, ये फिक्स्ड है, ये हमको कोई बता नहीं रहा है, हम अपने दिमाग से इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख रहे हैं। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखाता है वो एकदम सही पिक्चर दिखाता है। अब हमको देखना कि कौन पहले खर्चा हो जाएगा। यहाँ से देख के मत बताइए कि ये 6 ग्राम है या 28 ग्राम है तो खर्चा हो जाएगा, ये लिमिटिंग रीजन है, ऐसे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट, कोफिशिएंट डिफरेंट रहता है तो हमको लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ता है। निकालने के लिए ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक अप्लाई करेंगे तो एक्सेस दिख रहा है ट्रिक से, क्योंकि इसके डेटा डिवाइडेड बाई इससे डिवाइड कर दें तो ठीक है, इससे इसको डिवाइड करके देख लेंगे, जो आएगा वही हमारा लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, इसको इसका रेशियो और इसका रेशियो, जो कम आएगा वो लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। आओ हम लोग पूरी तरह से करके देखते हैं। लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने जा रहे हैं, विच वन इज द लिमिटिंग रीजन, पहला क्वेश्चन है, इसमें से दोनों में लिमिटिंग रीजन कौन है। तो आओ देखते हैं। अब लिख सकते हैं 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसका 28 ग्राम, इसके कितने ग्राम को चाहिए, 6 ग्राम, इसका 1 ग्राम कितना चाहिए, तो आप करते जाइए 6/28 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, लेकिन ये कितना ग्राम दिया हुआ, जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कोफिशिएंट डिफरेंट होता है तो हम सिंपली निकाल लेते हैं कि लिमिटिंग रीजन क्या है। ट्रिक से भी आप देख रहे थे, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, विदाउट ट्रिक अगर हम लोग लॉन्ग मेथड, जो कि बड़ा मेथड, अच्छा मेथड होता है हमेशा, उस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यही हमारा इम्पोर्टेंट है, जो हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिली कि इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से कंबाइन करेगा, तो लिख दिया 28 ग्राम कंबाइन ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम कितने से करेगा, ये हो गया। कितना ग्राम ये दिया हुआ हमको, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम से कितना करेगा, 6/28 इंटू व्हाट, 1000 ग्राम ऑफ H2। इतना हाइड्रोजन चाहिए, इतना ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे नाइट्रोजन का हमने लिया है, नाइट्रोजन कितना, इतना, तो 6000 ग्राम हो जाएगा अपॉन 28। तो इसको देख लेंगे, लगभग ये कितना आ जाएगा, 213 ग्राम के आसपास आ जाएगा। इतना क्या चाहिए, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इतना ग्राम ऑफ क्या चाहिए, हाइड्रोजन। अब दिया कितना ग्राम है हमको, दिया कितना ग्राम, 5000 ग्राम, यानी इस 28 ग्राम से रिक्वायर्ड है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 213 ग्राम, अप्रॉक्स 213 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन दिया कितना, 5000, बहुत ज़्यादा एक्सेस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो एक्सेस हो गया। तो जब ये एक्सेस में है, दो ही हैं रिएक्टेंट, ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन कौन है, N2 क्या है, लिमिटिंग रीजन। और आपको हमने बताया था, एक बार लिमिटिंग रीजन पता चल जाए तो करना क्या है, उस लिमिटिंग रीजन, यानी लिमिटिंग रीजन ही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनने जा रहा है। तो आप इसका रिलेशन इनके साथ करेंगे कि इसका 28 ग्राम से ये बन रहा है, इस 28 ग्राम से ये बन रहा है, तो 1000 ग्राम से कितना बनेगा, तो कर लिया जाएगा सवाल। यानी क्वेश्चन सेकंड इसमें जो था, अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब इसका 1 ग्राम और इसका 5 ग्राम लेते हैं तो कितना बनेगा, तो पहले क्या लिख दोगे, 28 ग्राम ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से कितना होगा, तो आप करते थे 34/28 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया बनेगा 1 ग्राम से। हमारे पास कितना ग्राम है नाइट्रोजन, तो हमारे पास नाइट्रोजन 1000 ग्राम है, तो 1034/28 इंटू 1000 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या है 34,000 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम ऑफ क्या NH3।
ठीक है, ये इतना अमोनिया पैदा होगा, डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये थे लिमिटिंग रीजन के सवाल। लिमिटिंग रीजन में एक बार हम आपको फिर से पुनः एकदम रिपीट करते रहे वेरी इन शॉर्ट टाइम। क्या था कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उनकी कोफिशिएंट रिएक्टेंट्स के सेम हैं तो उनके अमाउंट को देख के डायरेक्टली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा उसमें से रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजेंट होगा, क्योंकि लिमिटिंग रीजन का डिफिनीशन ही था दोज रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम कंप्लीटली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रीजन कहते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट अलग अलग हो रिएक्टेंट्स के, उसमें आप निकालेंगे। निकालने के लिए ट्रिक भी था कि जो गिवन डेटा है उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, या जो मार्कुस दिया हुआ उससे डिवाइड कर दीजिए। जो कम आता है उसको हम दिखा देंगे कि वो जो कम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन। जो ज़्यादा हो एक्सेस मोल से, इसकी ये नहीं दिया तो मोल से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। मालिकुल से 1000 ग्राम को 1 से डिवाइड किया तो 1000 आ गया, 5000 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो क्या होगा, लगभग जो है 1000 से ज़्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब ये एक्सेस हो गया, ये लिमिटिंग रीजन हो गया। ट्रिक से कर लीजिए, लेकिन उसको वेरीफाई करिए। ये हमारा वेरिफिकेशन, वेरीफाई किया है, इसको हमने क्या किया, वेरीफाई किया। एक बार हमारा लिमिटिंग रीजन पता चल गया तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1। लेकिन क्वेश्चन 2 करने के लिए कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, तो ये चाहिए ही चाहिए लिमिटिंग रीजन। यानी नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजन है कि इससे इतना ये बन रहा है, या कह सकते हैं इससे इतना बन रहा है, तो 1000 से कितना बनेगा, ये क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं। यहाँ ये 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से इतना बन रहा है तो 1000 ग्राम से कितना बनेगा, ये आ गया है आंसर। ठीक है, और आपको लिमिटिंग रीजन यानी ये टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लेकिन इसमें कमेंट भी लिखते रहिए कि क्या है, वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।